यार मन की आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि माहीन पूरी कोशिश करेगी कि अज़ान के घर वालों को खुश कर सके, वो इनकी खिदमत करेगी क्योंकि अरशद साहब ने उसे अपने घर में पनाह दी है और उसे अपनी बेटी बनाया है, तो वो भी बेटी बनकर इस घर में रहना चाहती है। लेकिन इमराना जो कि उसे पसंद नहीं करती और उसका वजूद उसे बर्दाश्त नहीं है, वो उसे चली कटी बातें सुनाती रहेगी। जब अरशद साहब उनसे ये कहेंगे इमराना और आफ़िया से कि अज़ान के लिए इधर-उधर लड़की तलाश करने की बजाय अगर माहीन ही को इस घर की बहू बना दिया जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। और इस बात पर जो इमराना है वो साफ़ इनकार कर देगी और यही कहेगी कि इस लड़की का कुछ अता-पता नहीं है, हमें नहीं मालूम कि ये कहाँ से भाग कर आई है और किस किस्म की ये लड़की है। लेकिन अरशद साहब यही कहेंगे कि इसने अपनी खूबियों को मनवा लिया है और अपने बेहतरीन किरदार को इस घर में मनवा लिया है और हमें इसके किरदार पर किसी किस्म का कोई शक नहीं है और हमें करना भी नहीं चाहिए। लेकिन इमराना बिल्कुल नहीं मानेगी और अरशद साहब अब यही कहेंगे कि मैं अज़ान के लिए इस लड़की को इस घर की बहू बनाऊँगा। तो इमराना जो है वो सना से भी फ़ोन पर बात करेगी, लेकिन सना जो है वो भी अपनी माँ को यही कहेगी कि आप ऐसे किसी अनजान लड़की को किस तरीके से हमारे भाई की ज़िंदगी में शामिल कर सकती हैं। तो जो माहीन है वो काम कर रही होगी घर के, तो इमराना आकर उसे मना कर देगी और उसे कहेगी कि तुम्हें मैंने जिस तरह एक कोने में डाला हुआ है वहीं पड़ी रहो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है और तुम्हें हमने इस घर में जो पनाह दी है इसी को तुम समझो अपने लिए ज़्यादा, क्योंकि अगर तुमने इससे ज़्यादा पाँव फैलाने की कोशिश की और बीमारी की तरह इस घर में फैलने की कोशिश की तो मुझे तुम्हारा इलाज करना बहुत अच्छे तरीके से आता है, तुम्हें इस घर से जाना पड़ेगा। माहिन बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि वो तो सिर्फ़ इस घर में पनाह ही हासिल करना चाहती है। अब अरशद साहब उसे जो इज़्ज़त देना चाहते हैं, तो अगर उसकी अज़ान के साथ शादी हो जाती है, तो उसका एक मज़बूत सहारा बन जाएगा। वो जो ख़ुदकुशी करने चली थी, अब उसे ज़िंदगी की कोई उम्मीद नज़र आ जाएगी, लेकिन इमराना जो है वो ऐसा होने नहीं देगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सारा बहुत ज़्यादा परेशान होगी इस बात को लेकर कि उसकी सास को आखिर कौन जो है वो ज़हर वाली दवाइयाँ दे रहा है, कौन उसको मारना चाहता है। उसका शक जाएगा अलीना पर और उसने अपनी फूफो से भी इस बात का ज़िक्र किया हुआ है क्योंकि वो अलीना की नीयत को अच्छे तरीके से समझती है और उसे पता है कि अलीना जो है उसकी सास को मारना चाहती है और सारा को भी सालार की ज़िंदगी से निकाल कर ख़ुद सालार की ज़िंदगी में शामिल होना चाहती है और उस घर पर राज करना चाहती है। सालार जब आएगा ऑफ़िस से तो उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो जाएगी और वो गिर जाएगा नीचे, तो सारा उसको सहारा देकर बेड पर लिटाएगी और उससे कहेगी कि मुझे मालूम है कि आपका दिल मोम की तरह नरम है, लेकिन हालात ने आपको इस तरह का कर दिया है और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएँ और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएँ। सालार जो कि इसी गलतफ़हमी में है कि सारा उससे मोहब्बत नहीं करती और वो सुफ़ियान और सना की आपस की मोहब्बत को देखकर भी जलता रहता है, कोड़ता रहता है और कहता है कि इन दोनों में इतनी ज़्यादा मोहब्बत है जबकि मेरी ज़िंदगी में मोहब्बत की कमी है। अब देखना ये है कि किस तरीके से सालार सारा को समझ पाएगा और उसे ये पता चल जाएगा कि सारा उससे मोहब्बत करती है और सारा किस तरीके से अलीना की सच्चाई सबके सामने लेकर आएगी। ये तमाम बातें जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल यार मन।